नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। मैं अजीत आप सबका वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है मेरी 3 क्लास पूरी हो चुकी है, आज चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास में भी कुछ नया है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने सवालों पे आते हैं। और आज का एक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा जरा। n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें। जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और करते चल रहे हैं n का वर्ग, या 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, डॉट डॉट n का वर्ग। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो डायरेक्ट उसका योग कैसे निकालें, तो इस फॉर्मूले रखेंगे और योग आ जाएगा। फॉर्मूला भी बहुत इजी है, एग्जाम्पल से फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूले से सवाल नहीं करेंगे, देखते हैं जरा। चलिए एक सवाल करते हैं। 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 और ऐसे करते करते 20 की पावर 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। इसमें n की वैल्यू क्या है, यहाँ जो लास्ट में हो ना उसी को पकड़ लेना। बस इस कंसेप्ट को ध्यान देना, जो लास्ट में उसी को पकड़ लेना। योग n का मान इसमें कौन है, इसमें n का मान 20। n का मान क्या है इसके अंदर, 20। ठीक है, योग ध्यान रखेंगे। 20 प्लस का 1 और यहाँ 20 प्लस का 2, 20 प्लस का 2 बटे 6, यानी कि 20 गुना 21 गुना 22 बटे 6। समझ में आया। जितने भी लास्ट में नंबर दे रखा हो ना उसकी काउंटिंग शुरू कर दो 3 बार तक, 20 21 22। अगर करते करते 2 4 6 यहाँ 50 आता तो 50 51 52, करते करते यहाँ 40 आता तो 40 41 42, 56 आता तो 56 57 58, 70 आता तो 70 71 72 बटे 6 कर देते। चलिए काटेगा, 3 से काटने इसको, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटने 10, 22 सत्ते 154 होते हैं, 10 गुना 154, भाग कर गुना करेंगे तो 1540। कितना आ गया, 1540। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे सवाल है हमारे पास। 36 का वर्ग, 40 का वर्ग, 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, सॉरी 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, 40 का वर्ग और करते चले जाएं। लास्ट में क्या है, 70 का वर्ग। चलें योग निकालें। भूल जाए जरा क्या था फॉर्मूला, इसको ध्यान दें। 70 71 72, 70 71 72, तो 70 71 और 72, 70 71 72 बटे 6, 70 71 72 बटे 6, 6 से काटो, 12 छिंग 72 आ गया जी। 12 की गुना कर लो इसमें, 12 एकम 12 का 2 का 12 सत्ते 84 और 1 85। यहाँ गुना क्या है, 70, 70 की गुना करो, 7 दूनी 14 का 4 का, 7 पंजे 35 और 36 का 6 का, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, 59,640, 59,640। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। है ना कमाल का चीज, आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, एक सवाल और देख लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 3, सॉरी क्यूब नहीं है भैया, 1 का वर्ग प्लस 2 का 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, करते करते चले जाइए और 21 का वर्ग। सम है या विषम है, विषम है, डरना नहीं है, योग निकालिए डायरेक्ट। बहुत इजी कंसेप्ट। 21 गुना 22 गुना 21 गुना 22 गुना 23, 21 गुना 22 गुना 23, 21 गुना 22 गुना 23 बटे 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा 11। चलिए 11 की गुना कर दीजिए, 7 ऐसे रहने दीजिए। 11 तिया 33 का 3 कर, 11 दूनी 22, 22 से 3 होता है 25। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। आज तो कुछ कमी नहीं लग रही है आपको। चलिए 7 तिया 21 का 1 का, 7 पंजे 35, 35 और 2 37 का 7 का, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। देखो 17 71 आपका क्या आ गया इसमें, 17 71। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। कुछ गलत ना हो जाए देख लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, से नेक्स्ट सवाल उठा लेते हैं। 1 का वर्ग, हाँ 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का, 2 नहीं है भैया, 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग और करते करते यहां से 37 का वर्ग। तो योग निकालें इसका। तो 37 बताइए
37, 38, 39, 37, 38 और 39 बटे 6। 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 से काट लिए 13, 2 से काटेगा 19 दूनी 38। भैया 37 गुना 19 गुना 13, टेबल तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए 19 सत्ते 133, 133 का 3 का हासिल लगे 13 और 19 पे 57, 57 और 13 70। बहुत बढ़िया, गुना 13, 13 39 का 9 का हासिल लगे 3, 13 0 0 हासिल 3 रहेगा, 13 सत्ते 91। चलिए 9139, 9139। तो सबको समझ में आ रहा है। एक लास्ट सवाल और, फिर चेंज कर देते हैं इसको। सवाल क्या है? सवाल है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग और योग निकालिए। जल्दी से निकालिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके सवाल करिए खुद पहले। चलिए सवाल इतने बड़े नहीं है, मुझे तो कंसेप्ट सिखाना था, ठीक है ना। जितने भी लास्ट में नंबर आ रहा हो उसी को काउंटिंग कर दो 3 बार। 15 गुना 16 गुना 17 बटे 6, 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटो 8। चलो 8 पंजे 40, गुना करनी सीख लो कैसे करें। जहां से जीरो ज्यादा बनती हो पहले उसको जीरो, पहले उसकी गुना करनी चाहिए, इजी बन जाता है। 17 चौका 68। चलो 680। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी हो गया, एक कंसेप्ट कंप्लीट। भाग विधि पर आधारित कुछ प्रश्न है। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जो बेहद इजी हैं, बेहद आसान सच में, जिसको आप देख करके भी ये कहोगे ऐसे सवाल क्यों लिख दिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये सवाल इसलिए लिखे हैं, आप इनके आंसर भी मुझे तुरंत बता देंगे, लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज आपको समझानी है। जो आप इन छोटे छोटे सवालों में लगाओगे ना, वो बड़े से बड़े सवालों में लगेगी। इस टाइप के सवालों में कितनी बड़ी डिजिट हो जाएगी तब कैसे करोगे, तो उस डिजिट में भी वही रूल फॉलो होगा जो इन छोटी से छोटे सवालों में होगा। छोटे सवाल इसलिए लिए हैं ताकि मुझे कंसेप्ट को सिखाने में बड़ी आसानी हो जाए और आपको कंसेप्ट को सीखने में बेहद आसानी रहे। तो चीजें क्या है, एक बार सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। 64 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 7 का टेबल आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे भैया। 7 8 56, 7 9 63। 63 वो संख्या है जो पूर्णतः कट जाती है। तो 64 में से कौन सी संख्या घटाऊं छोटी से छोटी, तो 64 में से भैया 1 घटा दो, 63 आ गया। तो वही तो जानना चाह रहा हूं मैं, वो 1 आप कहां से लाए, आपको पता कैसे चला कि 1 आएगी वो संख्या। तो भैया हमें टेबल याद था। चलो भैया टेबल याद सही, बड़ी अच्छी बात है। टेबल के सारे टेबल्स याद कर लोगे। 47 का टेबल याद है क्या? 37 का टेबल याद है क्या? नहीं ना। मैंने छोटी डिजिट इसीलिए लिए हैं क्योंकि आप कहोगे टेबल याद है, कर लिया। चलिए इससे आगे का देखिए। 120 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 13 का टेबल आप पढ़ लोगे, इसके करीब संख्या 13 निम्न 117। 117 वो संख्या है जो पूर्णतः कट जाती है। कहोगे भैया 120 में से 3 घटा दो, तो वही तो जानना चाह रहा हूं मेरे भैया, आपको 3 कैसे पता चला? उनके टेबल याद था। चलिए ये वाला देखिए, पढ़िए। 139 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि वह 17 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 17 का टेबल पढ़ लेंगे। 17 8 136। 136 वो संख्या है जो पूर्णतः कट जाती है। तो इस 136 लाने के लिए इसमें से भैया 3 घटा दो। वही तो बात है, वो 3 आया कहां से, वही तो चेक करना है। टेबल याद है तो टेबल याद है, चलो 23 का टेबल पढ़ो और वहां तक पढ़ो कि 1547 आता हो। 1547 के पास करीब आप पहुंच जाओ, इतना पढ़ो। नहीं आता ना, तो मैंने ये जो ऊपर के 3 सवाल लिखे हैं ना, कंसेप्ट एक ही सवाल से समझ में आ जाएगा कि आपको वैल्यू पता कहां से चल रही है। वही मुझे सिखाना है मात्र, और वो सवाल में लगाना है। चलिएगा तो ये सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल तो ये कह रहा है 64 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 7 से भाग करो, 7 निम्न 63, बचा कितना? 1। ये जो शेषफल 1 बचा है ना, ये क्यों बचा है? क्योंकि पूर्णतः कटने वाली संख्या से ये 1 ज्यादा था, इसलिए कटा है। ठीक है, तो इसमें से आप 1 घटा देंगे। जैसे आप समझिएगा इसको, 13 से भाग करेंगे 120 को, 13 निम्मा
117, बचा कितना 3, तो 3 इसमें से घटा दीजिए। सेम एज आप इसको भी ऐसे करेंगे, 23 से भाग करते चले जाएंगे और जो शेषफल आएगा वही उसको उसमें से घटा देंगे। लेकिन सवाल क्या बनता है उस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना जरा। चलिए कर लोगे, ये वाले सवाल तो हो जाएंगे। लेकिन अब मैं इनसे आगे बढ़ रहा हूं, इसी कंसेप्ट में आगे चलेंगे। इस आज का काम बस यही है कि कैसे कैसे सवाल बनेंगे, इनको कर लेना आप, ठीक है। आगे का कंसेप्ट समझते हैं। आगे एक चीज वो समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो माइनस वाला मैंने समझा दिया था कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएं, ऐसी जोड़ने का ध्यान देना है जरा। 1708 है, 1708 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने की वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 1560 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि वह पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वो जोड़ने वाली छोटी संख्या का कैसे पता करें, उनका पता करने के लिए मैंने दो बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। जो मैं इसमें रूल लगाऊंगा वो इन दोनों में लग जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। जैसे आपने पढ़ा 23 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो। 23 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि वह 7 से पूर्णतः विभक्त हो। जोड़ने की बात आई है ना। जैसे 7 या 21, 7 चौक 28, 28 संख्या है जो 23 से बड़ी है। तो 23 में कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए, कि 5 जोड़ दीजिए। तो इस 5 का ही पता करना है, 5 कैसे आया है। चलिए ध्यान देते हैं। 7 से इसको भाग करो 23 को, 7 तिया 21, बचा कितना 2। अब जो इन दोनों का अंतर होगा ना, वो भैया इसमें जोड़ दीजिए। 23 प्लस का 5 इजिकल टू 28। वहां पर क्या कर रहे थे हम लास्ट वाले सवाल में, कि जो नीचे शेषफल बच रहा था उसी को डायरेक्ट घटा रहे थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसका जो अंतर आता है उसी को उसमें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का ध्यान समझिएगा, जोड़ने वाला और घटाने वाला क्या है। बढ़िया सवाल बनेंगे इसमें। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है और छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो ध्यान देना है कब जुड़ता है कब घटता है। चलिएगा ध्यान देते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को करने की कोशिश करें जरा। बहुत आसान है, छोटे इसलिए है ताकि आप समझ पाए बहुत आसानी से। जैसे ये था 57, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी इतना छोटा सवाल लेने की। 9 से 9 7 63, हमें पता है 63 कटेगा तो 63 में जोड़ लें। 63 जोड़ने के लिए 6 चाहिए, उस 6 का ही तो पता करना है कैसे। तो 9 छिक्का 54। चलिए 57 में से 54 गए तो कितना बचा 3। इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर है 6। तो इस 6 को ही इसमें जोड़ दीजिए। 57 प्लस 6 इक्वल टू 63। ठीक है। जब ये पता चल गया है कि कैसे जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, तो ऐसे बड़े सवालों में भी आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं उसके बाद आप करना। एक करा दूंगा मैं इसमें, ठीक है। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए लिए थे ताकि आप समझ पाओ। जैसे ये देखिएगा 1560 है, इसे 18 से भाग करिएगा। 18 8 8 8 64 का 4 का, 8 1 8 8 4 12, 8 से 14 144। 18 8 144, बचा कितना 2 1 और 0। 18 छिक्का 108, बचा कितना भैया 12। तो इन दोनों का अंतर कितना आया 6। उस 6 को ही इसमें ले जाकर के जोड़ दीजिए। 12 60 में प्लस का 6 कर देंगे तो कितना आ गया 12 66। कितना मिला आपको 12 66। देख लेते हैं। इसमें तो ये पूछा था कि कौन सी छोटी संख्या जोड़े, तो उसको पता चल जाता है। इसमें 6 जोड़े बस, ठीक है। 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े, तो क्या जोड़ेगी वो 6 है। इस 6 का बताना था, ठीक है। वो पूछ सकता था कि 1708 से बड़ी पूर्णतः कटने वाली संख्या बताइए। तो 1708 से बड़ी
जो 13 से पूर्णतः कटती है वो संख्या बताइए। वो संख्या है 1266। लेकिन कहा था कि कौन सी संख्या जोड़ें, तो 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये आपको बतला रहा था किस तरीके से संख्या जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं। ठीक है, कर लोगे आप इसको। ऐसे ही सवालों में हम आगे बढ़ जाते हैं। अब पूछता क्या है उसको ध्यान देते हैं। बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। वो कह सकता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इतने से, 23 से, 37 से, 113 से या कितनी भी संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हो। तो उसको आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें 3 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी होती है, 999। ठीक है ना। तो इसने कहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 23 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम अपने पास से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी मान लेंगे, 999। अब ये 23 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है हमें तो नहीं पता। इसने कहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 23 से पूरी कट जाती हो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये ले ली मैंने, 999। ठीक है, चलिए इसी को ही इस 23 से भाग करेंगे भैया। किससे, 23 से। 23 चौका 92, बचे कितने भैया, 7। 23 × 69, बचा कितना भैया, 10। ये शेषफल 10 बच गया। क्यों, पूर्णतः नहीं कटी, शेषफल 10 बच गया। क्यों बचा ये 10, क्योंकि ये पूर्णतः कटने वाली संख्या से 10 ज्यादा था, इसलिए 10 शेषफल बचा। अगर इसे पूर्णतः कटना होना चाहिए तो इस संख्या को 10 कम होना चाहिए, तो 10 कम कर दो। नहीं समझे, अगर यह पूर्णतः कटनी होती 23 से तो शेषफल 10 बचता। क्यों, अगर 10 शेषफल बचा है तो इसका मतलब ये पूर्णतः नहीं कट रही, इसमें से 10 घटाइए पूरा तभी कट सकती है। इसका मतलब 999 में से 10 घटा देंगे तो 989, ये वो संख्या है जो पूर्णतः कटती होगी। ठीक है, चलिए एक मैंने क्या है, इन दोनों में से एक आप करिएगा, इन दोनों में से एक मैं करूंगा, एक आप करिएगा। ठीक है, छोटी से छोटी का पता चल गया, ये बड़ी से बड़ी का पता चल गया। बड़ी से बड़ी में जो शेषफल आता है उसको डायरेक्ट घटाया जाता है। बड़ी से बड़ी जब भी संख्या निकालने की बात कहे तो नीचे जो शेषफल आता है उसको डायरेक्ट घटाया जाता है। अब आइए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी भाई। जब छोटी से छोटे की बात करें तो 0 टाइम्स होती है उसमें। तो जैसे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो 1 0 0 0 0 0, तो छोटी से छोटी संख्या मान लेंगे। पहले तो हम इसको कितनी मान ली मैंने, ये देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही है। चलिए क्या ये 113 से विभक्त है, चेक कर लेते हैं। 113 से नहीं कटेगा, 8 या 24 का 4 का 8 ही कम 8 तो 10 की 0 और 8 ही कम 8 रेक 9। तो कितना बचा भैया, 96, 0 उतार लिया, फिर से 8, 904, 56 बचा भैया, फिर से 0 उतार ली। तो अब 4, 13 चौका 52, तो 452 बचा कितना भैया, 8 0 1, 108 बचा। यहां पर आप ये गलती मत कर देना कभी 108 को ही आप ले जाकर उसमें जोड़ दो या घटा दो, ये मिस्टेक मत कर देना। चलिए इन दोनों का जो भी अंतर आएगा, अंतर कितना आ रहा, 5 का, इस 5 को ले जाकर के उसमें जोड़ दीजिए। किसमें, इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1,05,000। यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है जो 113 से पूर्णतः कटती हो। तो ध्यान रखना जब भी जोड़ने की बात आ जाए तो इन दोनों का अंतर जोड़ा जाता है, और जब घटाने की बात आए तो डायरेक्ट यही घटाया जाता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर आप इसी संख्या को इसमें से घटा देते तो पहली बात तो जब ये घटता ना तो 6 अंकों की नहीं बचती है, ये 5 अंकों की रह जाती। जुड़ता इसीलिए ये है, अगर मैं इसमें से 5 भी घटा देता ना तो ये कितना है, 1,00,000 में से अगर मैं 5 घटा देता तो ये 6 अंकों की नहीं बचती, ये 5 अंकों की संख्या रह जाती। लेकिन उसने 6 अंकों की संख्या पूछी है, तो ध्यान रखना कब जोड़ना है कब घटाना है। इसके बाद क्या है, 1 2 सवाल और बच गए हैं, इसको आप करना। ठीक है, और
कैसा आपको लग रहा है प्लीज इसको जरूर बताया करें। और यार आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। आप अगर इतना काम कर रहे तो आपके लाइक कमेंट्स अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी शक्ति मिलती है आपको कि मैं अच्छे से अच्छा आपको और भी काम करके दूं और मैं मेहनत करूं और ऐसी चीजें क्या लाऊं, कैसे आपको कैसे कंटेंट प्रोवाइड करूं, किस तरीके का मैं तरीका यूज करूं तो आपको वो समझ में आए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो इसको।